असल में प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अब सभी दल बीजेपी के खिलाफ एक नया एजेंडा बनाने में जुट गए हैं। अब दिल्ली के बजाय लखनऊ को किसान आंदोलन का नया सेंटर बनाना चाहते हैं, जिससे यूपी में चुनाव से पहले एंटी बीजेपी माहौल बनाया जा सके। और इसकी शुरुआत आज लखनऊ में किसान महापंचायत से की जा रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी वहां कांग्रेस पार्टी में कलह खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के चंद घंटे बाद ही राजस्थान कांग्रेस में नाराजगी सामने आने लगी। उदयपुर से विधायक और वरिष्ठ नेता दयाराम परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और दयाराम परमार ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि मंत्री बनने के लिए क्या कोई विशेष योग्यता होती है, अगर होती है तो उन्हें भी बताएं। तो जैसा कि कल नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद माना गया कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ठीक उसके बाद ही जो विधायक हैं उनकी नाराजगी सामने आने लगी और उसमें भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लेकर लोगों ने पूछा आखिरकार विधायक से मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा विधायक शाफिया जुबैर भी मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हो गई हैं। उनका कहना है कि खराब प्रतिष्ठा वाले लोगों को प्रमोट किया गया और अल्पसंख्यकों को ठगा गया, जबकि कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा बोल रहे हैं कि कांग्रेस में रहते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन मंत्री तो दूर सचिव तक नहीं बनाया गया। पिछली बार भी साले मोहम्मद जी एक हमारे मंत्री थे, उनको अल्पसंख्यक विभाग दिया हुआ था। अल्पसंख्यक विभाग में तो होता ही क्या, कोई बजट नहीं है, सिर्फ सैलरीज होती हैं। और अब 1 से 2 हो गए हैं और अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो 100% पोलिंग कांग्रेस के लिए करते हैं और कम से कम 20-25 MLAs अल्पसंख्यक की वजह से जीत के आते हैं। और मोदी के आने के बाद तो इनका जोश बढ़ गया और अच्छे से ज़्यादा कमिटमेंट उनका बढ़ गया कांग्रेस के प्रति कि हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हमें कांग्रेस की सरकार बनाए रखनी है। तो 2 साल बाद फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें भी जनता के बीच में जाने हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जोश बना रहे। लेकिन अगर इनकी अनदेखी होगी तो हम उनमें वो जोश पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो पोलिंग कम होएगी। तो देखिए हम उतने विधायक जिताने में हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इनको मौका और दिया जाना। इस पार्टी में आस्था है, कांग्रेस पार्टी के नेता में आस्था है। हमने जब से नौकरी करी है, मैं 3 बार प्रधान रहा हूँ, 2 बार MLA रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हूँ। हारा हूँ एक बार तो सबसे कम वोटों से 900 वोटों से हारा हूँ। मेरा अभी और कभी भी पार्लियामेंट का मेंबर मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ रहा। इसके बावजूद भी और 3 प्रधान बनाए, 3 उप प्रधान बनाए कांग्रेस का, और इसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं लिया। उस बात के लिए गम नहीं है, गम इस बात की है कि जब ईमानदार करे और कर्मठ कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रति आस्था रखने वाले वो लोगों को बहिष्कार किया जा रहा है और भ्रष्ट लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। ये नहीं करनी चाहिए। हालांकि सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसे कभी ना कभी चांस मिलता ही है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे लोग जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। इस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किए उन्होंने। उन्हें गांधी जी ने एक नारा था, एक बार AICC में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखें, और बड़े मार्मिक शब्द में कहा था जो धैर्य रखता है कभी कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है। अब सीएम गहलोत जो भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के बाद भी कांग्रेस के अंदर तकरार कम नहीं हुई। और कैबिनेट विस्तार से पायलट गहलोत में सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन दूसरे विधायक फायर हो गए हैं। और सबसे ज्यादा नाराज वो हैं जिन्हें गहलोत BSP से तोड़कर अपने साथ कांग्रेस में लेकर आए थे। मंत्री पद ना मिलने से नाराज गहलोत गुट के कुछ विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी नहीं हुए। नाराज विधायक मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप से भी अलग हो गए हैं। धौलपुर वरसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज हैं। नाराज बैरवा ने आज अजय माकन से मुलाकात की और उनको अपनी बातें भी रखी। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा भी नाराज हैं। मीणा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से अलवर जिले के सभी विधायक नाराज हैं और अलवर में अगली बार कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतेगा। BSP से आए विधायक भी नाराज हैं। योगेंद्र अवाना ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में सबका ध्यान रखा गया है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि पूरा समीकरण सेट हो गया है। यह सच है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातियों का संतुलन बैठाने की कोशिश हुई है, लेकिन यह भी सच है कि क्षेत्रीय संतुलन भी डगमगाता नजर आ रहा है। आपको समझाते हैं कि आखिरकार यह क्यों कहा जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब गहलोत मंत्रिमंडल में 4 दलित, 4 जाट, 1 ब्राह्मण, 1 गुर्जर,
3 आदिवासी, 1 अल्पसंख्यक और 1 राजपूत शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 13 जिलों से एक भी मंत्री नहीं बनाए, जो गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।